जय माता दी। करवा चौथ व्रत कथा। हे गौरी माता, सभी माताओं और बहनों के अटल सुहाग की रक्षा करना और उनको लंबी उम्र देना। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। उसका नाम चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी क्योंकि 7 भाइयों की एक बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके भाइयों को उसके विवाह की चिंता हुई और एक दिन चंद्रावती का विवाह एक राजा के साथ हो जाता है। भाइयों को बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन की शादी के बाद भाई जो हैं वो अपनी बहन को उसके ससुराल से लेने जाते हैं और अपनी बहन को अपने घर पर बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। एक दिन करवा चौथ का व्रत आता है और चंद्रावती जो है वो करवा चौथ का व्रत रखती है। चंद्रावती के भाई भी उस दिन अपनी बहन को देखकर पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। वो अपनी बहन के साथ ही पूरा दिन बातें करते हैं, बैठे रहते हैं और चंद्रावती को कहते हैं कि जब तुम खाना खाओगी हम भी तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। शाम हो जाती है और भाई जो हैं वो भूख से व्याकुल हो जाते हैं और 7 भाइयों ने एक योजना बनाई कि चंद्रावती का व्रत कैसे खुलवाया जाए, उसके साथ क्या किया जाए कि वो जल्दी से हमारे साथ खाना खा ले। भाई एक दूसरे से बातें करते हैं और उन्होंने फिर एक उपाय सोचा कि किस तरह हम बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जाकर मैदान में बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और जोर जोर से पुकारने लगे कि बहन चंद्रावती जल्दी आओ, देखो चाँद निकल आया है, चाँद निकल आया है। चंद्रावती अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अर्धे का गड़वा लेकर बहुत जल्दी उस आग के सामने छलनी लेकर जहाँ उसके भाई खड़े थे अपनी अर्घ्य दे देती है। और इतने में अभी वो वापस घर पहुँचती ही है, इतने में उसके ससुराल से एक खबर आती है कि चंद्रावती तुम्हें अपने घर जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पति बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वह बहुत गंभीर हालत में हैं। चंद्रावती यह सुनकर बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि मेरे सुहाग को क्या हुआ। आज सारे संसार की स्त्रियां अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए पूजा कर रही हैं, लेकिन मेरे पति बीमार पड़े हैं। वह बहुत दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। उसके भाई भी उसे देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन चंद्रावती जो है वो अपने पति के घर चली जाती है। उसके भाई और माता पिता पंडित से जाकर पूछते हैं कि चंद्रावती के पति की बीमारी का क्या कारण है, उसकी पूजा में कौन सा विघ्न आ गया है जो उसके पति आज के दिन ही बीमार हो गए हैं। पंडित जी ने 7 भाइयों को बताया कि चंद्रावती की पूजा में विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। 7 भाई चंद्रावती के पति के ठीक होने का उपाय पूछते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि चंद्रावती को पूरा वर्ष कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करना पड़ेगा, तभी उसके पति वापस ठीक होंगे। चंद्रावती ये बात जो है वो बड़े ध्यान से सुनती है और वो वैसा ही करती है। चंद्रावती के पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के कांटे निकालती रही। जब आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत दोबारा आ गया। वह अपनी नौकरानी से कहकर कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती हूँ और आप इनके कांटे मत निकालना, आंखों के कांटे मैं खुद आकर निकाल लूँगी। नौकरानी के मन में लालच आ गया और उसने चंद्रावती के पति की आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा कि कहीं घूमने फिरने गई हुई है।
चंद्रावती के पति ने समझा कि इसी औरत ने मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी और इसे ही मैं अपनी रानी बनाऊंगा। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उसको भला बुरा कहा और कहा कि अब यही मेरी पत्नी है, इसने ही मेरी सेवा की है, तू तो अपना आराम से घूम फिर रही है, अपनी मौज मस्ती कर रही है। चंद्रावती यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। वो अपने पति को समझाती है, लेकिन उसके पति उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं। चंद्रावती के भाई उससे बहुत प्यार करते हैं। वो यह सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने किए पर पछताते हैं। इतने में क्या होता है कि अगले ही दिन करवा चौथ का व्रत होता है और जो चंद्रावती है वो गौरी माता के मंदिर पूजा करने के लिए चली जाती है। वहाँ वो अपनी ही कहानी कहती है कि कोई एक लड़की थी, उसके 7 भाई थे और उसने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन उसके भाइयों ने गलती से कच्चे चंद्रमा को ही अर्घ्य दिलवा दिया था और उसके पति उससे बीमार हो गए थे, उन्हें कांटे की बीमारी हो गई थी। इतने में क्या होता है कि चंद्रावती जो थी उसके पति और जो नौकरानी जिसको चंद्रावती के पति ने अपनी रानी माना था, वो भी उसी मंदिर में कहानी सुनने के लिए, पूजा करने के लिए आ जाते हैं। चंद्रावती रोती हुई, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन अपनी कहानी जारी रखती है। वह कहती है कि जो भी हो, पति तो मेरे वो ही हैं। वो गौरी माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और रोती हुई सभी बैठी हुई बहनों को अपनी कहानी सुनाती है। उसके पति वो कहानी सुन लेते हैं और जान जाते हैं कि यही मेरी असली पत्नी है, ये तो जो मेरे साथ है तो नौकरानी है, असली पत्नी तो मेरी चंद्रावती ही है। वो क्या करते हैं कि जल्दी से चंद्रावती को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी पत्नी तो आप हैं, मुझे माफ़ करो, और वो चंद्रावती को अपने घर ले जाते हैं और नौकरानी को घर से निकाल देते हैं। इस प्रकार से करवा चौथ के दिन चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई है। 7 भाइयों की बहन ने प्रसन्नचित होकर कहा कि हे करवा चौथ माता, जैसे आज आपने मेरे सुहाग को दोबारा मुझे मिला दिया, वैसे ही आप सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना, उन्हें लंबी आयु देना। और हे गौरी माता, मैं ये विनती करती हूँ कि सभी स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहे। इसी के साथ कथा संपन्न होती है। जय माता की। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की कथा की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आप सभी को लंबी उम्र बख्शे और हर खुशी प्रदान करे। अगर आप सभी बहनों को मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल महिला भजन मंडली कपूरथला पंजाब कृपया सब्सक्राइब करें। उसके बाद शेयर, कमेंट और लाइक करें। धन्यवाद। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। जय माता की। जय गौरी माता।